Assalamu alaikum. Today's topic is organic chemistry and inorganic chemistry from chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. So let's get started. Our first definition is organic chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry in which we study of covalent compounds of carbon, hydrogen and their derivatives. We will do it step by step. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हम म्यूचुअल शेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये कंपाउंड्स बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। होता क्या है म्यूचुअल शेयरिंग क्या है, जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक ये हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह ये हाइड्रोजन है विद 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन के पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये पांचों चीज़ें अपनी अपनी जगह अनस्टेबल हैं। इनको स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा। उसी तरह से ही जिस तरह अगर हमारा क्लास में टेस्ट हो रहा हो तो दो फ्रेंड्स पास में बैठे हैं, एक के पास शॉर्पनर है एक के पास रबर है, ठीक है, और टेस्ट की सिचुएशन है। तो अब क्या करेंगे, हम आउट ऑफ द हॉल तो नहीं जा सकते। इसमें हम क्या करेंगे कि फ्रेंड्स क्या करते हैं आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, रबर शेयर कर ली, शॉर्पनर शेयर कर लिया, ताकि उस सिचुएशन को वो ओवरकम कर सकें। ठीक है, यहाँ पे भी यही होता है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन अगर अलग अलग हैं तो ये हाईली अनस्टेबल हैं। लेकिन अगर ये पांचों एक दूसरे के करीब आ जाएं और शेयरिंग कर लें, म्यूचुअल शेयरिंग, मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे, जिस तरह के कार्बन के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को ब्लू के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रेड के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये हाईली स्टेबल कंपाउंड बन चुका है। डन, लेट्स recall this definition. Organic chemistry is a study of covalent compound. कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बनते हैं। डन, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ जो कंपाउंड्स बने, और ये कंपाउंड्स किसके होंगे, कार्बन के होंगे और हाइड्रोजन के होंगे। ठीक हो गया। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब है कि कार्बन आपस में मिलती चली जाएगी और लंबी लंबी चेन्स बन जाएंगी, जिसको वो क्या कह रहा है, डेरिवेटिव्स। या कुछ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम के साथ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिस तरह हमने डेफिनेशन पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, कोवलेंट कंपाउंड थी, किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 119 जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इजंट इट। बट डोंट टेक इट ईजी because there are approximately 9 million organic compounds in this world. You can see that carbon, hydrogen join together and make different compounds and their derivatives are given here. So don't take it easy. There are approximately 9 million organic compounds. Moving on further. अब इस स्लाइड में आपको शो किया हुआ है कि आखिर ये हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। अगर हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें जो कि मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मैन मेड होते हैं, वो इस स्लाइड में राइट में है। ठीक हो गया, जैसे कि एस्पिरिन या डिस्प्रिन जिसको हम बोलते हैं, टेफ्लॉन है, कैन्स हैं, ये सारे जो हैं ये मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और अगर हम लेफ़्ट हैंड पे देखें तो ये नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि सोलानिन जो है ये पोटैटो में एग्जिस्ट करता है, एप्पल के अंदर जो केमिकल है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, शुगर के अंदर सुक्रोज होती है, नींबू के अंदर क्या होती है, सिट्रिक एसिड होता है। ओके, इसी तरह गार्लिक, ओनियन, इन सब में नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम क्या होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट का काम होता है कि वो डिटर्मिन करे स्ट्रक्चर,
ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे, हर एक का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जिस तरह के यहाँ पे दिया हुआ है सोलेनिन का जो है वो सुक्रोज से डिफरेंट स्ट्रक्चर है, टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये डिटरमिन करना, इसकी खोज लगाना, ये किसका काम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट का काम है। इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? यस, टेस्ट, कलर, ऑर्डर इसका कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, इसकी सॉलिबिलिटी कैसी है, इस सब चीज़ों को देखा जाता है। नाउ द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप फ्यूचर में ऑप्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आगे फील्ड क्या क्या है। तो स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल्स में एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। ठीक हो गया। पेट्रोलियम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, सीएनजी, ये सारी पेट्रोल है। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेंट्स इसमें आ जाते हैं, प्लास्टिक इसमें आ जाता है। फार्मास्यूटिकल्स की अगर आप बात करें तो डिस्प्रिन अभी हमने बात की। इसके अलावा अगर आप कोई भी मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन देखें, यानी कि जो पेज अवेलेबल होता है उस पेज को अगर आप खोलें तो उस पेज के अंदर एक बड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना हुआ होता है, जिस तरह के पीछे बने हुए थे, वो सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ऑलमोस्ट। So we are done with organic chemistry. We have studied definition of organic chemistry. Organic chemistry is a study of covalent compounds. किसके covalent compounds? Covalent compounds of carbon, hydrogen and its derivative. Then we studied about its scope. Now we are moving on to inorganic chemistry. Inorganic chemistry क्या है? Inorganic chemistry is study of all elements and their compounds. सारे एलिमेंट्स और उनसे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो सब, लेकिन एक्सेप्ट छोड़ देना है किस किस को? कार्बन को एंड हाइड्रोजन को, यानी कि कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स, इनको छोड़ देना है। यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था उसको हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन नहीं होने देना। ठीक हो गया। एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसको निकाल कर, यानी कि इफ़ वी मूव ऑन फर्दर, यानी कि यहाँ से आपने कार्बन को, हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को निकाल दिया है, और पीछे जो आपका बाकी का पीरियोडिक टेबल है ये आपका आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन द लास्ट, स्कोप क्या है? स्कोप क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? जी, स्कोप है ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड एट द लास्ट मेटलर्जी। मेटलर्जी होती क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, यानी कि मेटल्स का निकाला जाना खाम धात में से। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटलर्जी। सो वी आर डन विद बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना, और जो इनऑर्गेनिक में है वो ऑर्गेनिक में नहीं है। ठीक हो क्या? यानी कि 119 अगर टोटल एलिमेंट हैं तो जस्ट 2 की स्टडी किस में आ रही थी? हमारी ऑर्गेनिक में, लेकिन हमने उसे हल्का नहीं लेना, उसके अंदर बहुत से डेरिवेटिव मौजूद हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, you can ask any question relevant to today's topic. You are welcome to ask questions in the comment box. We will